भूख अगर दुनियादारी की हो, प्यार की हो, आराम की हो या फिर मौज मस्ती की हो तो हालात कुत्ते से भी बदतर हो जाते हैं। लेकिन अगर भूख सफलता की हो, मेहनत करने की हो और कुछ कर गुजरने की हो तो एक जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा भी आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। अफ्रीका के एक छोटे से गांव का लड़का जिसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे कई बार मिट्टी खाकर अपना पेट भरना पड़ता था, लेकिन उसे फुटबॉल में महारत हासिल करने की एक ऐसी भूख लगी कि वो कचड़े में से फटे जूते उठाकर कपड़े के फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा। लेकिन जब ये मात्र 12 साल का था तब इसके देश की राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल्स हुए, लेकिन वहां तक ट्रैवल करने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन इसके अंदर कुछ कर गुजरने की एक ऐसी भूख थी जिसके सामने इसकी परेशानियां बौनी नजर आ रही थी। ये बंदा 160 किलोमीटर पैदल दौड़कर वहां पर पहुंचता है सिर्फ एक ट्रायल्स देने के लिए। सोचो यार, सफलता की भूख आपसे क्या क्या करा सकती है। जब ये 12 साल का लड़का अपने फटे हुए जूते पहनकर ट्रायल्स देने पहुंचा तो इसके फटे हुए जूते और हुलिये को देखकर इसका खूब मजाक बनाया गया, लेकिन इस बंदे के स्किल्स ने सबके मुंह बंद कर दिए। उस दिन वहां खड़े कोच ने कहा कि एक दिन दुनिया मुझे तेरे नाम से जानेगी। उस दिन ये लड़का बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि जब ये दौड़ते हुए अपने घर पर वापस आता है तब देखता है कि इसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। सोचो उस दिन इस 12 साल के लड़के की क्या हालत हुई होगी। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन इसके अंदर की भूख ने इसे हार नहीं मानने दिया और इसे जीत और मेहनत करने के लिए मजबूर किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बंदे को कभी मिट्टी खाकर अपना पेट भरना पड़ता था, आज उस बंदे की नेटवर्थ $20 मिलियन से भी ज्यादा है। दोस्तों, ये कहानी है अफ्रीकन फुटबॉल साडियो माने की, जिसके सफल होने की भूख ने उसे जमीन से सीधा आसमान पर पहुंचा दिया। ठीक इसी तरह की भूख हमारे अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर हम अपने अंदर के सफल होने की और मेहनत करने की भूख को नहीं जगाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी हालत एक सड़क पर चलने वाले आवारा कुत्ते से भी बदतर हो जाएगी। लेकिन उस वक्त खून के आंसू बहाने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा। इसलिए इन बहानों को और अपने कुछ पल के आराम को साइड कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।